प्रिय भक्तगणों, आज के इस पावन बेला में हम देव शंकर ज्योतिर्लिंग कथा का श्रवण करेंगे। एक बालक जिसकी माता के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया गया, उसी से जन्मा वह बालक अपने पिता के बारे में सुनकर भगवान से बदला लेना चाहता है। ज्योतिर्लिंग से इस बालक का क्या संबंध है, जानेंगे इस कथा के माध्यम से। प्रिय भक्तों, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, आइए जानते हैं इस कथा में। दोस्तों, आज की यह कथा बड़ी ही अनोखी है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति का लोक परलोक दोनों सुधर जाता है, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आइए चलिए सुनते हैं आज के इस पावन पुण्यदायी कथा को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ, तो मन में श्रद्धा भाव रखकर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनो। एक शक्तिशाली और महाबली दानव हुआ करता था। कनकटी नाम का एक राक्षसी को देखकर रावण के भाई कुंभकर्ण ने उसके साथ दुष्कर्म किया और लंका भाग गया। उसे भीम नाम का एक राक्षस कनकटी के गर्भ से जन्मा। उसके बाद उस समय पर्वत पर माँ पुत्र एक साथ रहा करते थे। एक बार इस राक्षस भीम ने अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरे पिता कौन हैं? अब वे कहाँ हैं? भीम द्वारा पूछे गए प्रश्न से माता कटी बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम विराट है और वह श्री राम द्वारा मारा गया है। उसकी मृत्यु से मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। एक बार मेरे पिता अगस्त मुनि के शिष्य का भक्षण करने गए थे। तब मुनि ने अपने योग बल से दोनों को जलाकर भस्म कर दिया था। मैं तब से अकेली रहती हूँ और उस समय रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मुझे अकेला और असहाय जानकर मुझ पर मोहित हो गया और मेरे साथ जबरन समागम करके लंका भाग गया। तब तुम पैदा हुए थे। पुत्र, जैसा तेरा पिता पराक्रमी है, वैसे ही तू भी पराक्रमी और प्रतापी है। अपनी माँ की यह बात सुनकर भीम क्रोधित हो गए और अपने पिता और नानी की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद लेने के लिए घोर वन में चला गया। इस प्रकार भीम ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी उससे प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हो गए। भीम से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और यह जानकर वरदान मांगा कि हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि संसार में इसकी तुलना ना की जा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और आदर्श हो गए। भीम को वरदान मिला और अपनी माँ से यह कहने लगा, अब माँ, तुम जानोगी कि मैं कितना बलवान हूँ। इसके बाद इंद्रादि देवताओं से युद्ध किया, उसे पराजित किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। भगवान विष्णु को भी उसने युद्ध में पराजित किया, उस पर उसने विजय प्राप्त की। फिर कामरूप देश का राजा सुदक्षिण को युद्ध में हराकर उनसे सब कुछ लूट लिया और उन्हें बंदी बना लिया। इस राजा की पत्नी शिव भक्त थी। सुदक्षिण नाम के इस राजा की पत्नी ने शिव की पूजा की और शिव का ध्यान लगाने लगी। जब राजा और रानी की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए तो राजा ने भगवान से राक्षस को नष्ट करने की प्रार्थना की। शिव ने कहा कि मैं उस अभिमानी भीम को नष्ट कर दूंगा। अब उसी समय सुदक्षिण को शिव पूजन करते देख उसका एक राक्षस भीम के पास गया और उसने सारी बातें कह सुनाई। यह सुनाने के बाद राक्षस को बहुत क्रोध आया। वह हाथ में तलवार लेकर राजा को मारने आया। जैसे ही उसने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार करना चाहा, वैसे ही शिव प्रकट हो गए और उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भीम ने त्रिशूल फेंका। इस पर शिवजी ने त्रिशूल के 2 भागों में काट दिया। उसी समय नारद जी वहां आ गए। भगवान को कहने लगे, भगवान, इस राक्षस को तुरंत नष्ट कर दे। शिवजी ने एक भयानक दहाड़ निकाली। इस गर्जना के साथ आग शुरू हो गई। भीम और उसके सभी राक्षस जलकर भस्म हो गए। भीम के विनाश से देवताओं और ऋषियों में प्रसन्नता छा गई। वे सभी शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर सभी ने शिव जी को निवेदन किया, हे प्रभु, आप यहीं स्थिर हो जाइए,
इसके बाद ज्योतिर्लिंग वहाँ भीमशंकर ज्योतिर्लिंग और भीमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। कहते हैं कि हर मनोकामना इस भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से पूर्ण हो जाती है। इस भीमशंकर का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। भगवान के सभी मंदिरों को खास दिखाने के लिए बनाते समय अलग अलग शैली का उपयोग किया जाता है। उसी समय इस मंदिर को नागर शैली वास्तुकला से बनाई गई थी। यही नहीं दोस्तों, बाबा भीमाशंकर का एक रहस्य भी है। शिव पुराण के अनुसार तीर्थ भीमाशंकर का मूल स्थान असम में कामरूप स्थान में है, जो गुवाहाटी के पास स्थित है। यह तीर्थ मूल तीर्थ स्थल से अलग है, परंतु लोगों को इसके प्रति काफी आस्था है, जिसके कारण इस मंदिर में हर महीने हजारों श्रद्धालु देखे जाते हैं। यहाँ पर शिव भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूर्णा शहर में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत नासिक से लगभग 120 मील दूरी पर है। हालांकि सभी 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। ठीक उसी तरह यह ज्योतिर्लिंग भी बाकी की तरह विशेष है। इस ज्योतिर्लिंग तक जाने का सफर काफी रोमांचक है, जो कि श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित करती है। इस ज्योतिर्लिंग में स्थित शिवलिंग काफी मोटा है। इस शिवलिंग को मोटेश्वर महाराज भी कहा जाता है। ये भक्तगणों, यह थी भगवान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। इसमें आपने जाना कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।